आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके से एक खबर वायरल हो रही है कि वहां स्थित विद्युत सब स्टेशन में उपद्रव और कर्मचारियों को मारा पीटा गया। और गर्मी के महीने में जब बिजली में काफ़ी व्यवधान होता है, एक तो उसकी आपूर्ति कम हो जाती है एवं उसमें फॉल्ट या गड़बड़ियाँ भी ज़्यादा होती हैं। कारण लोड का बढ़ जाना। लोड बढ़ने के कारण तमाम जो है फॉल्ट्स आते हैं। लोड क्यों बढ़ जाता है? गर्मी की वजह से सीजनल कार्रवाई होती है, एसी चालू हो जाते हैं, कूलर चालू हो जाते हैं, पंखे चालू हो जाते हैं और तमाम अन्य चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेटिक जलवायु की वजह से ऐसा होता है। भीषण गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, तो बिजली के लोड पर भी असर आता है। लोग इसको समझने की बजाय विद्युत उपकेंद्रों में या सब स्टेशन में जाकर के हंगामा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं या कर्मचारियों को मारते पीटते हैं। एक हंगामा खड़ा हो जाता है और एक लॉ एंड ऑर्डर की एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि आपको शांति से बिजली आने का इंतज़ार करना चाहिए और अनावश्यक रूप से उत्तेजित होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि व्यवस्था आपकी ही है, आपने ही सरकारें बनाई हैं। क्योंकि आपकी और जागरूकता की वजह से कार्यवाहियाँ नहीं होती हैं, आप जागरूक नहीं हैं। हंगामा खड़ा करने से कोई काम नहीं होता है। आप समस्या को समझने की कोशिश करिए और उस समस्या को समझने के बाद उसके समाधान की बात करिए। और फिर भी समाधान नहीं होता है, लापरवाही होती है, तो आप उच्च अधिकारियों को लिखिए। फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो मंत्री या मुख्यमंत्री को लिखिए। फिर भी नहीं करवाती है तो फिर आप जो करना हो करिए। लेकिन एक अरसे तक तो आपको धैर्य रखना चाहिए। एक अरसे तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये तो बात हो गई जनता की। अब कर्मचारियों और विभाग की भी बात करते हैं। गड़बड़ियां विभाग और कर्मचारियों के अंदर कोई सूचना नहीं दी जाती है और बिजली काट दी जाती है। फॉल्ट जल्दी से ठीक नहीं किए जाते हैं और लोगों से बातचीत का तरीका उनका सरल न हो करके अहंकारी बातचीत की जाती है, तो समस्या तो आएगी। फिर जनता तो उग्र होगी ही होगी और प्रशासन मूक दर्शक होकर के देखता रहता है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं, सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। जब आप बिजली के तमाम टैरिफ चार्जेज लेते हैं, मिनिमम चार्जेज, ये चार्जेज, वो चार्जेज तमाम लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी की बिजली के 24 घंटा मिलने की गारंटी भी होती है। तो तीनों स्तर पर अव्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण जो है आए दिन हंगामा खड़ा होता है और सरकार ने मान लिया है कि हमें अहंकार वाले ही काम करने हैं या एक्शन लेना है, कार्रवाई करनी है। जनता को समझाने बुझाने या उनको आवश्यक जानकारी देने की भी जहमत नहीं उठाई जाती।
ऐसी स्थिति में बात बिगड़ती है और स्थिति बिगड़ती है और एक अनावश्यक पुलिसिया या मारपीट या अन्य चीजों की कार्रवाई की जाती है। इसमें शासन प्रशासन का सबसे ज्यादा दोष है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि शासन में क्या होता है, प्रशासन में क्या होता है। किसी को जनता की कोई फिक्र नहीं रहती, सब अपना अहंकार में काम करते हैं, जाओ जो करना हो कर लेना। तो इस तरह की बातें भी होती, ये तो सही काम करने का तरीका नहीं। सही काम का तरीका ये है कि सरकार के स्तर पर भी, प्रशासन के स्तर पर भी, जनता के स्तर पर भी समस्या का उससे जानकारी होनी चाहिए, उसको सुधार करने की क्षमता होनी चाहिए और सुधार करने के संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए, न कि मारपीट और गाली गलौज या किसी पटांग काम की आवश्यकता। विभाग भी कम नहीं है। एक आपको छोटा सा किस्सा, नैनीताल में रुद्रपुर कस्बे की बात बता रहे हैं। मैं वहां गया जब मैं नौकरियों में था, तो किसी ने बताया कि यहाँ एक बिजली विभाग का कर्मचारी है, उसने किसी आदमी से कहा कि आपको रात की बिजली चाहिए कि दिन की बिजली चाहिए। वो लेमैन था आदमी, उसको क्या पता कि रात क्या होता है, दिन की क्या होती है बिजली। तो उसने कहा नहीं, हमको रात वाली बिजली चाहिए। तो उसका कनेक्शन स्ट्रीट लाइट से जोड़ देता था। जब स्ट्रीट लाइट जलती थी तो उसके यहाँ बिजली आती थी, बाकी समय कटी रहती थी दिन में, और उसका वो नाजायज पैसा भी लेता था। तो एक तो जनता के अज्ञानता, दूसरे विभाग में धोखाधड़ी वाले लोग, जिसकी वजह से विभाग की छवि खराब होती है और जनता भी अज्ञानी है, मूर्ख है। नहीं तो मंदिरों में भीड़ क्यों लगती या अन्य जगहों में धर्म के नाम पर भीड़ क्यों लगती, हादसे क्यों होते और तमाम चीज़ें चोरी क्यों होती, तमाम चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ की जनता भी अज्ञानी है और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता अज्ञानी है कि होशियार है। अगर जनता होशियार हो तो शासन भी करने में आसानी हो जाएगी आपको। अगर जनता होशियार नहीं है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, तो शासन करने में भी बहुत कठिनाइयाँ आती। तो एक स्वस्थ वातावरण तैयार नहीं हो पाता। बात बिजली की नहीं है, मारपीट की नहीं है और उपद्रव की नहीं है। बात यह है कि सही तरीके से, समुचित तरीके से और एक आदर्श तरीके से काम करने की आदत डालनी चाहिए, विभागों को भी, सरकार को भी, प्रशासन को भी और जनता को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यवधान आएंगे, मारपीट होंगे, गाली गलौज होगा, एफआईआर होगा, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होंगी और सरकारें भी अंततः जाएंगी। तो इसके लिए एक स्वस्थ कल्चर, स्वस्थ वातावरण तैयार किया जाना अति आवश्यक है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।